जय श्री राम। आयु और कर्म के कारक शनिदेव जब आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होता है, यह हमारा विषय रहने वाला है। सभी परिस्थितियों में, यानी सूर्य से अगर शनि अस्त हैं, शनि वक्री हैं, शनि स्वराशि के हैं, शनि मित्र हैं, शनि उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, शनि नीच के बैठे हुए हैं, तो ये आपके जीवन पे किस प्रकार का असर डाल रहे हैं, क्या प्रभाव कर रहे हैं, यह हमारा आज का विषय है। शास्त्रीय और व्यवहारिक दोनों ज्योतिष की बात करते हुए हम आपको बताएंगे कि अष्टम का शनि कैसे फल देता है। सामान्य तौर पर शनि को काल पुरुष की कुंडली में कर्म और लाभ का मालिक कहा गया है और उसका अष्टम भाव में जाना एक अशुभ संकेत ही होता है। इसको ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, जिन लोगों की कुंडली के अंदर अष्टम भाव में शनि होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक मेहनत करने वाले होते हैं। यानी कार्य के लिए, चाहे नौकरी हो चाहे व्यापार हो, उन दोनों ही क्षेत्र के लिए शनि बहुत मेहनत कराते हैं। अप्स एंड डाउन इन कैरियर, जीवन में उतार चढ़ाव आना, कभी बहुत अच्छा है कभी खराब है। कार्य के लिए निरंतर की जाने वाली मेहनत अष्टम के शनि से देखी जाती है, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाला प्लैनेट है। तो ऐसे लोग जीवन में देखा जाते हैं कि हार्ड वर्क करके धीरे धीरे करके अपने जीवन में प्रगति करते हैं। यानी ऐसे लोगों को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता कि जाओ पड़ा हुआ है और उठा लो। धीरे धीरे करके अपने आप को स्टैब्लिश करना, धीरे धीरे करके प्रगति पथ पर लेकर जाना शनि के अष्टम के बैठने की वजह से बहुत बार देखा गया है। ऐसी व्यक्तिगत कुंडलियाँ भी हम लोगों ने देखी हैं, जिससे हमें इस बात को कह सकते हैं कि भाई अष्टम का शनि यदि है तो आपको कुछ आराम से मिलता नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि अष्टम से बैठा हुआ शनि दूसरे घर से संबंध बनाता है दृष्टि से, जिसको कहते हैं धन का किसी न किसी तरह से मिल जाना। अब शनि क्या है? शनि एक गंभीर प्रकृति का ग्रह है, श्रमिक है, दास है, विरक्ति देने वाला ग्रह है। जब ये शनि कुंडली के अष्टम भाव में बैठे, इसके ऊपर अशुभ प्रभाव ना हो, ये किसी भी प्रकार से पीड़ित ना हो, तो अष्टम का शनि आयुवर्धक शनि कहलाता है। आयुवर्धक शनि का मतलब है ऐसे लोग अपना जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत करते हुए अच्छी आयु को प्राप्त करते हैं। यानी बीमारी नहीं मिलती, लॉन्जिटिविटी मिलती है, आयु अच्छी मिलती है, घसीट घसीट के नहीं मरते हैं, अपने सब काम पूर्ण करके जाते हैं। इसलिए अष्टम के शनि को आयु कारक शनि कहा गया है। जितना ज़्यादा ये ग्रह पीड़ित है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, उतना ज़्यादा ये ग्रह भले ही आयु लंबी दे सकता है, लेकिन आपका अंत खराब कर देता है, आपकी वृद्धा अवस्था को ये खराब कर देता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है, क्योंकि अष्टम भाव दुविधाओं का है, अड़चन का है, परेशानी का है, बैड न्यूज़ का है, विरक्ति का है। शास्त्र कहता है जब कुंडली के अष्टम भाव के अंदर 3 या 3 से अधिक ग्रह हों और शनि से उसका संबंध हो, या तो शनि उसे दृष्टि दे रहा हो या उसके साथ बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति जब समाधि लेते हैं, विरक्ति में जाते हैं। जैसे आचार्य ओशो रजनीश जो हैं, उनकी कुंडली के अष्टम भाव में 4 ग्रह हैं, तो वो इस प्रकार की विरक्ति को दर्शाते हैं, यानी संन्यास की तरफ जाना। कहते हैं अष्टम भाव के अंदर 4, 8, 12 नंबर लिखा हुआ हो। ध्यान रखिएगा कि अष्टम भाव जहाँ 8 अष्टम भाव है, वहाँ पर 4, 8 या 12 नंबर लिखा हो, शनि वहाँ बैठे हों, शुभ ग्रह बृहस्पति, शुक्र या बुध से दृष्ट हो, अशुभ प्रभाव ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में योगा समाधि में चले जाते हैं। इसको कहते हैं योगा से, प्राणायाम से अष्टांग योग का सिद्ध करना, आयुर्वेद का ज्ञाता होना, गहन शोधकर्ता भी इसी कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अष्टम भाव सडन गेन सडन लॉस। अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि अगर अशुभ ग्रहों से दृष्ट हो, अशुभ से पीड़ित हो, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में विवाद आते हैं। अष्टम भाव में अगर शनि पीड़ित अवस्था में मिले तो ये पूरी जिंदगी मांगल्य जीवन का सुख नहीं देता।
यानी पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं होते, ससुराल पक्ष अच्छा नहीं मिलता, पैतृक संपत्ति में विवाद देखा जाता है। इसके विपरीत अगर शनि बैठे हैं और शुभ अवस्था में है तो वो सब चीज़ें उनको प्राप्त होती रहती हैं। तो आयु में वृद्धि कब होती है वो भी मैंने जानकारी दी। अब यहाँ देखने वाली बात है कि अब 8वां घर और शनि दोनों मिलकर क्रिया करेंगे कि अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं कि भी अड़चन है, दुविधाएं हैं, परेशानी है, रुकावटें हैं, बैड न्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वहीं शनि डिले, देरी, कर्म, भाग्य, विरक्ति, गंभीरता, संन्यास, ये सब कहाँ से आता है? अष्टम से आता है। जब ये दोनों एक साथ मिल जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन को हार्ड तो कर ही देते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में अधिकतर ये देखा जाता है कि शुरुआती तौर पर इनके जीवन में थोड़ा सा डाउनफॉल रहता है। ये अपने जीवन में धीरे धीरे करके प्रगति करते हैं, जैसा शनि का स्वभाव, शनै शनै चलना, धीरे धीरे प्रगति करना। अधिकतर यह भी देखा जाता है कि अगर अष्टम में शनि बैठा हो तो जब वापस ये 28 से 30 साल बाद इसी राशि में आएगा तब कहीं जाकर व्यक्ति के जीवन में एक राइज होता है, यानी अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार, नए तरीके से वर्क शुरू करना भी इसी कॉम्बिनेशंस में देखा जाता है, क्योंकि शनि को कहते हैं कर्म कारक। कर्म कारक अष्टम में बैठेगा तो कर्मों की जो सफलता है वो देरी से आती है, डिले होके आती है। अब शनि की स्थिति, अगर शनि अष्टम में वक्री होकर बैठे, मैंने बहुत बार कहा जब भी शनि जैसा ग्रह कुंडली के 6, 8, 12 में वक्री अवस्था में हो, बीमारी देता है, लंबी बीमारी देता है, लाइलाज बीमारी देता है। इस पर पड़ने वाला अशुभ प्रभाव, जो गंभीर रोग होते हैं शरीर के अंदर, जॉइंट्स के रोग, जोड़ों पे शनि का अधिकार है, नसें, नर्वस सिस्टम पे शनि का अधिकार है, हाथ पैर सुन्न होना, लकवा लग जाना, गुदा से संबंधित रोग होना, पाइल्स, भगंदर, फिशर लंबे समय तक चलती है, परिवारों के अंदर भी बढ़ जाती है। आपके अंदर है, आपकी आने वाली संतति, आपके आने वाली संतान और पूर्वजों में भी थी और आप में भी है, तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन इसी तरीके से देखे जाते हैं कि कभी कभी शनि का अष्टम में पीड़ित होना ऐसा भी दर्शाता है कि आप अपने परिवार से कोई बीमारी लेकर एंट्री करे हो और वो बीमारी आप भी भुगत रहे हो, पिछले लोगों ने भी भुगती और आने वाले लोगों को भी आपने ट्रांसफ़र कर दी। तो ऐसी ही कॉम्बिनेशन इन्हीं तरीके से यहाँ देखा जाता है। तो वक्री ग्रह शनि का होना यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम देता है, खास तौर पर स्वास्थ्य संबंधित बीमारी, कोई बड़ी बीमारी, लंबे समय तक दवाई खाना भी इसी योग से देखा जाता है। अब ये ग्रह अगर अस्त हो, देखिए शनि अगर सूर्य से अस्त है तो वो सिर्फ 2-3 जगह अच्छा करता है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में लग्न, पंचम और नवम भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में बैठे शनि को अस्त करता है तो ये योग अच्छा है। शास्त्र कहता है त्रिकोण के मालिक अगर सूर्य हो जाएं, वो आपके अष्टम में बैठे शनि को दष्ट करें तो ये एक राजयोग कारक स्थिति है। ऐसा व्यक्ति राइज भले ही स्लो करता है लेकिन करता है और मजबूती से करता है। अदरवाइज कहीं भी अन्य तरीके से सूर्य अगर इसको अस्त करता है किसी भी स्थान का मालिक होके तो वो इसको नुकसान ही करता है, लॉस ही करता है। अष्टम भाव से संबंधित चाहे आपके मांगल्य जीवन को खराब करे, चाहे पैतृक संपत्ति में विवाद दे, आपको हेल्थ इश्यूज़ दे, आपको जॉइंट्स पेन दे, पिता पुत्र के संबंध खराब करे, वो भी इसी कॉम्बिनेशन से होता है। अब शनि अगर यहाँ पर नीच के होकर बैठे, शनि कब नीच के होंगे? जब यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ हो। 1 नंबर का मतलब है कि शनि, ये कुंडली हो जाएगी आपकी कन्या लगन की कुंडली, कि कन्या लगन की कुंडली में शनि अष्टम भाव में अगर नीच के होते हैं तो कैसा फल देते हैं। देखिए हम यहाँ सिर्फ शनि के नीच के होने की बात कर रहे हैं। जितना ज़्यादा नीच के ग्रहों पर अशुभ प्रभाव होता है उतना वो प्रॉब्लम में पड़ता है, जितना ज़्यादा नीच के शनि पे शुभ प्रभाव होता है उतना वो कम खराब फल देता है। लेकिन अष्टम में बैठा ग्रह शनि और वो भी नीच का हो जाए, इसका मतलब प्रॉब्लम तो देता है। शनि पंचम भाव का मालिक होकर छठे घर, अष्टम में अगर नीच का हो, एजुकेशनली चेंज ज़रूर लाता है। कभी स्ट्रीम चेंज करा देगा, पढ़ाई कुछ कराएगा, काम कुछ कराएगा। आपकी शिक्षा को लेकर स्ट्रगल कराने का एक योग है ये। भले ही शिक्षा को अच्छी कराता है क्योंकि चौथे से ये पंचम से चौथे में बैठा है, शिक्षा के सुख में बैठा है।
कि पढ़ाई करना, शोध करना, रिसर्च करना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। लेकिन जब वो अष्टम में नीच है तो वो स्ट्रगल भी कुछ ज़्यादा कराता है। पीएचडी कराएगा, शोध कराएगा, नेट क्वालिफाई कराएगा, हायर एजुकेशन कराएगा, लेकिन प्रॉब्लम देगा। संतति प्राप्ति के लिए अच्छा योग नहीं, संतान का देरी से होना, संतान से संबंध खराब होना, संतान का नष्ट होना, गर्भपात होना, पैदा होने के बाद संतान की मृत्यु होना, या संतान का बहुत डिले होना भी इसी योग से संभव है। ये कॉम्बिनेशंस प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत खराब होता है। ऐसे लोगों को जीवन में सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता, या कह सकते हैं प्रेम संबंध कभी सफल नहीं होते। कितना भी प्रयास कर ले, जीवन में कितने भी लोगों से प्रेम हो जाए, लेकिन प्रेम संबंध सफल नहीं होते, क्योंकि वो छठे का मालिक होकर भी अष्टम में है। इसको कहते हैं विपरीत राजयोग, लेकिन यह यहाँ नीच का है। इसलिए शत्रु की पीड़ा से परेशान होता है ऐसा व्यक्ति, रोग पीड़ा से परेशान होता है व्यक्ति। विपरीत राजयोग होने से बस यही है कि नुकसान अच्छा खासा हो गया, लेकिन आप बच गए, कि भैया जान और माल दोनों के लिए नुकसान ऐसा देता है। इस ग्रह के ऊपर सबसे ज़्यादा जरूरी यह है कि जितने ज़्यादा शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़े उतना ही शनि आपको बकश देंगे, अदरवाइज अपनी दशा अंतरदशा में प्रॉब्लम तो देंगे। ऐसे समय में खराब या गलत निर्णय लेने से भी आपको धन नाश होता है, क्योंकि शनि यहाँ पर बुद्धि के मालिक भी हैं, आपकी योजनाओं के मालिक होकर अष्टम में नीच के हैं। अब शनि यहाँ उच्च के हो जाएं। उच्च के कब होंगे? जब शनि मीन लगन में होंगे। मीन लगन में शनि 7 नंबर में अष्टम भाव में नीच के हैं, जहां भाग्य स्थान के मालिक मंगल हो जाते हैं और लगन के मालिक बृहस्पति हो जाते हैं। अब शनि क्या है? यहाँ दशम, एकादश और द्वादश के मालिक है। एकादशेश का अष्टम में जाके उच्च का होना अचानक से झटके के धन से प्राप्ति होती है। कभी कभी लोगों के रुके हुए काम ऐसी दशा अंतरदशा में बन जाते हैं। अचानक से मिलने वाला लाभ भी इसी कॉम्बिनेशन में आता है कि एकदम से प्रगति हुई, एकदम से कुछ बड़ा प्राप्त हुआ, लिस्ट में आपका नाम कट गया, लेकिन अचानक से फिर से लिस्टिंग हुई और आपका नाम आ गया। इसको कहते हैं फिर से कुछ दोबारा से मिलने वाला है, क्योंकि शनि यहाँ द्वादशेश होके भी अष्टम में उच्च के होकर बैठे हैं। विपरीत राजयोग, दूर स्थान से जुड़कर धन कमाने का योग, हवाई यात्रा, जहाज की यात्रा, पानी की यात्रा, दूर देशों से जुड़कर काम करने का योग इस उच्च के शनि की वजह से यहाँ देखा जाता है। अगर ये शनि शुभ प्रभाव में है तो ज़्यादा बेहतर फल देगा, अशुभ प्रभाव में है और अस्त है तो फलों में कमी होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ शनि अपने उच्च होने के फल बहुत हद तक आपको दे देंगे। अब यही शनि यहाँ स्वराशि के हो, मान लो मकर में है, तो मकर में शनि कब आएगा? जब यहाँ 10 नंबर लिखा होगा, यानी भाग्य स्थान और कर्म स्थान दोनों के मालिक शनि हो जाएंगे। ये होगा मिथुन लगन के हॉरोस्कोप के भी लग्नेश का मित्र है। अष्टमेश अष्टम में पीड़ित ना हो, ससुराल पक्ष से धन मिलता है, सम्मान मिलता है, पैतृक संपत्ति मिलती है, अचानक से होने वाले फायदे मिलते हैं, क्योंकि शनि अष्टम में है। लॉन्जिटिविटी अच्छी, यानी आयु के लिए अच्छा, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए धीरे धीरे व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो क्योंकि शनि यहाँ भाग्य स्थान का मालिक भी है, उसकी एक राशि भाग्य स्थान में भी पड़ी हुई है, तो ये उस लिहाज से अच्छा है। लेकिन अगर शनि अब यहाँ कुंभ में बैठ जाए, तो कुंभ में कब बैठेगा? जब ये कर्क लगन होगा। कर्क लगन में शनि सप्तम और अष्टम 2 खराब स्थान का मालिक है। सप्तम भाव अगर पद प्राप्ति है, नौकरी है, विवाह है, तो मारक स्थान भी है और उसका मालिक अष्टम में। विवाह में देरी के योग ऐसे कॉम्बिनेशन से बनते हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव पे कोई पीड़ा ना हो, अष्टमेश शनि अष्टम में पीड़ित ना हो, तो ये पत्नी से अच्छा धन दे ला रहा है। पत्नी से धन मिलना कि पत्नी आई, पत्नी जब अपने घर से आई तो बहुत सारा सामान, माल, गहने, जेवरात, पैसा लेकर आई, अगर वो स्वस्थ अवस्था में है। ऐसे लोगों के माइंड में बहुत सारी विचारधाराएं चलती हैं, क्योंकि ये अष्टम भाव गहराई का है। इसमें पड़ी है वायु तत्व राशि। समय समय पर इच्छाओं का दम निकलना, अब मुझे ये करना है, अब मुझे ये करना है, मैं ये योजना बनाऊंगा, ये योजना बनाऊंगा। अगर इसे अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, जैसे मान लो ये जो शनि यहाँ पे अष्टम में है, अब जैसे सूर्य है, मंगल है और बृहस्पति है, ये इस शनि से संबंध बना लें, तो ये अष्टम में बैठने के कारण, शुभ ग्रहों से संबंध बनाने के कारण आपको शनि की दशा में भी राजयोग मिल सकता है। तो यहाँ ये चीज़ सोचने की है। और अगर ये पीड़ित है, सप्तम पे पीड़ा है, अष्टम पे है, तो ना तो ये वैवाहिक सुख देगा,
विवाह बहुत देरी से कराएगा, पत्नी के साथ संबंध ठीक नहीं रहेंगे, सामाजिक हानि का भी एक योग बनाएगा। अब शनि की दृष्टियों के बारे में बात करें कि शनि की दृष्टि कैसा फल देंगी। यहाँ देखिए, अष्टम में बैठा हुआ शनि किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन इसकी दृष्टियां शापित हैं। जब ये यहाँ से बैठकर देखेगा तीसरी दृष्टि से दशम भाव को, तो यानी कर्म के लिए परिश्रम कराएगा, कर्म के लिए मेहनत कराएगा। अपनी दशा अंतरदशा में अप्स एंड डाउन इन करियर भी दे सकता है। करियर में उतार चढ़ाव आना, बहुत अधिक पीड़ित है तो अचानक से नौकरी चली गई, अचानक से नुकसान बड़ा हो गया, कहीं आगजनी हो गई, किसी ने नुकसान कर दिया, किसी ने गोपनीय तौर पे धोखा पहुंचा दिया, वो इसी तरीके। जितना शुभ एस्पेक्ट होगा उतना शनि आपको कम परेशान करेंगे। तीसरी दृष्टि जब दशम पे पड़ रही होगी तो ये देखना जरूरी है कि आपका दशम भाव का मालिक कितना मजबूत है। अगर वो मालिक मजबूत है तो शनि इतनी प्रॉब्लम नहीं करेंगे। मालिक बहुत पीड़ित है तो समझ लीजिएगा शनि की दशा आ गई, आपके लिए पीड़ा शुरू हो गई, काम में प्रॉब्लम्स आ गई। धन भाव पे संबंध है। शास्त्र कहता है शनि अष्टम से बैठकर अगर धन भाव पर दृष्टि दे तो ये धन नाश करता है। धन नाश का मतलब है, धन नाश तो तभी होगा जब पैसा आएगा, आएगा ही नहीं तो धन नाश कैसे होगा। इसका मतलब ये ग्रह पैसा देने के बाद पैसे का संचय नहीं करेगा, पैसे को रुकने नहीं देगा, पैसे को इकट्ठा नहीं करता। ऐसे लोगों को LIC में, म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ऐसे लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए पैसा अगर जोड़ना है और अष्टम में शनि हो तो भैया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दो। जब भी आप शॉर्ट ट्रिक्स अपनाएंगे तो नुकसान करेंगे। शनि की दृष्टि अगर अपने ही भाव पर पड़ रही है, चाहे वो दशम है, चाहे वो दूसरा है, चाहे पंचम है, तो कम नुकसान करेगी, अदरवाइज नुकसान तो करेगी। पंचम पे शनि की दृष्टि हो तो संतान में देरी, शिक्षा में रुकावट, प्रेम संबंधों में खराबी, जीवन में रोमांस में कमी होना, प्यार में कमी होना, शिक्षा के अंदर रुकावट होना, शोध के कार्यों के लिए अच्छा है, रिसर्च की एजुकेशन के लिए भी इसको अच्छा माना गया है। तो कुल मिलाकर शनि की सभी प्रकार की परिस्थितियों के बारे में मैंने आपको यहाँ एक जानकारी देने का प्रयास किया कि शनि सभी परिस्थितियों में अलग अलग होकर कैसे फल देते हैं। बाकी आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि और ग्रह कहाँ है, वर्ग कुंडली कैसी है, लेकिन यहाँ हमारे पास सभी की हॉरोस्कोप तो होती नहीं, लेकिन इसलिए हम शास्त्र में लिखित फल आपको बताते हैं कि अष्टम का शनि अगर बैठा हो तो वो कैसा है। जब उसकी दशा आएगी तो आपको ऐसे रिजल्ट देगा। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।